वेलकम बैक। हाँ, मेरी आवाज़ अब भी ठीक नहीं हुई है तो मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बस एक दो वीडियो और रुक जाओ फिर ठीक हो ही जाएगी। वैसे तो ऑलमोस्ट आवाज़ ठीक हो ही गई है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी के दोस्त स्टिंगफैंग को मारने के लिए उसके घर के आगे ही एक असैसन आ खड़ा हो गया था। यहाँ अपना एमसी एक करप्टेड रेडिएंट नाइट कमांडर डिवाइन जजमेंट आर्बिटर आर्गियस, जिसका लेवल अननोन है, और एमसी बिना बताए मेहमान की तरह इसका घर तोड़ फोड़ के सारे गार्ड्स को मार मूर के इसके सामने आ खड़ा हो चुका है। और सबसे बुरी चीज एमसी की स्किल्स में है, सबसे यूनिक स्किल्स में से एक सोल टेरर, वो इस पे किसी काम की नहीं है। हमारा आज का एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होता है जहां पर अपनी सोल टेरर स्किल ना काम करते देख के अपने एमसी के भी पसीने छूटने लगते हैं। वो सामने देखता है करप्टेड नाइट कमांडर सीधा छलांग लगा के उसके सामने ही ब्लर फिगर में आ चुका था, पर अपना एमसी तुरंत ही वहां पे से हट जाता है और उस कमांडर का अटैक सीधा जमीन पे आके लगता है। और हमें दिखाते हैं इस अटैक में इतनी पावर थी कि उसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही थी, वो भी लाइट कलर की। अगर ये अटैक एमसी को लगता है तो वो वहीं का वहीं मिट्टी में मिल चुका होता। पर यहाँ पर ये कमांडर भी एक हमले से हार थोड़ी मारने वाला, वो तुरंत ही इसकी तरफ मुड़ता है और अपनी तलवार उठा के फिर से इसकी तरफ हमला करता है। और एमसी अब भी आसमान में ही था तो वो उसे डॉच नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे मजबूरन अपने डैगर से उस स्ट्राइक को ब्लॉक करना पड़ता है। नतीजन वो उड़ता हुआ दूर जाने लगता है और वो उड़ते उड़ते आसमान में ही सोचने लगता है कि इस बंदे की पावर तो पिछले वाले गार्ड से बहुत ही ज्यादा है। फिर वो उड़ते उड़ते आसमान में ही फ्लिप्स मारने लगता है और एकदम से अपने हाथ में फ्लेम्स को जनरेट करता है और घूमते घूमते सीधा ही उस नीचे कमांडर पे ही थ्रो कर देता है। कमांडर को भी इन फ्लेम्स में थोड़ी गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो अपनी तलवार को आगे करके अपनी लाइट सील्ड को एक्टिवेट करने लगता है। जैसे ही उसकी लाइट सील्ड एक्टिवेट होती है, वो फ्लेम अटैक सील्ड से टकरा के एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका भी होता है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जब ये आग हटने लगती है, धुआं छटने लगता है और ये कमांडर अब भी अपनी तलवार आगे किए खड़ा है, पर इसकी शील्ड टूट चुकी है। जो देख के ये कमांडर भी सोचता है कि सेम लेवल पे मेरी ये लाइट शील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस मानी जाती है, फिर भी मुझसे लो लेवल के बंदे के फायर स्पेल ने मेरी शील्ड को कैसे तोड़ दिया। ये अभी कुछ सोच ही रहा था, तभी इसके बगल में कुछ हरकत होती है और हमें दिखाते हैं अपना एमसी तुरंत ही यहाँ पे आके सीधा इसके आर्मर के गैप में अपना चाकू घुसा देता है। ये इतना तेज था कि इसे कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता और चाकू लगने के बाद बस अपने कांपते हुए शरीर से पीछे मुड़ के एमसी से कहता है, तुमने धुएं का इस्तेमाल किया मेरे ऊपर स्नीक अटैक करने के लिए, क्या ये बिल्कुल भी अनएथिकल नहीं है। जो देख के एमसी भी इसकी आंखों में घूरते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, माय फ्रेंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तुम गॉडेस ऑफ लाइट को सर्व करते हो जिन्होंने इंसानियत को धोखा दिया, उस समय तुम्हारे सेंस ऑफ मोरालिटी कहाँ थी। और इस कमांडर की गर्दन से भी अब खून निकलने लगता है और वो भी अपने घुटनों पे आता है। यहाँ ये अपनी कांपती हुई हाथों से अपनी तलवार को टाइटली पकड़ता है। उसे लगता है कि एमसी का गार्ड डाउन होगा तो पीछे मुड़ के तुरंत ही एक स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, पर एमसी के रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा थे कि वो तुरंत ही नोटिस करके तुरंत ही डॉच भी कर लेता है। और वो डॉच करते हुए सोचता है, क्या मैंने पहले इसके वाइटल स्पॉट पे हमला किया था, फिर ये अब भी फाइट बैक कैसे कर सकता है। वो जब सामने देखता है तो उस कमांडर के गले से बहुत ज्यादा लाइट निकल रही थी और ये देख के वो समझ जाता है, क्या ये तो हीलिंग मैजिक है और इस लेवल की रिकवरी तो मेरी पिछली प्रीस्ट की एबिलिटीज को भी सरपास करती है। जिन लोगों को नहीं पता तो पहले अपना एमसी प्रीस्ट ऑफ लाइट हुआ करता था। एमसी बताता है कि मेरी पिछली एबिलिटीज तो किसी मरते हुए इंसान को भी नहीं बचा सकती थी। तभी एकदम से वो कमांडर सीधा एमसी पे अपने कंधे से ही हमला करता है और उसके इंपैक्ट से ही एमसी उड़ते हुए आसमान में जाने लगता है, जिसके तुरंत बाद ये कमांडर एमसी की तरफ अपनी तलवार को पॉइंट करते हुए अपना पावरफुल अटैक को चार्ज करता है और वो कहता है कि अब राख में बदल जा तू पिद्दी कीड़े। और वो अपना एक पावरफुल अटैक रेडिएंट फ्लैश का इस्तेमाल करता है और जैसा कि तुम देख ही सकते हो ये अटैक कितना ज्यादा ताकतवर था। वो हमला एमसी की तरफ बढ़ने लगता है और जहां पर हमारा एमसी खड़ा था वहां से भी गुजर जाता है। वो सामने से ऐसा लग रहा था कि उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, मतलब वो एमसी को राख में बदल के तुरंत आगे निकल गया है। यहाँ कमांडर को दिखाते हैं, वो सामने देखता है उसे तो बिल्कुल राख भी नजर नहीं आती, तो वो सोचता है कि एमसी वैसे ही खत्म हो गया। वो पीछे मुड़ के अपने सिंहासन की ओर जाने लगता है और वो कहता है कि अभी सू स्कॉर्पियन गिल्ड के लोगों को क्या ही हो गया है, इसके ऐसे कचरे को अंदर आने दिया, वो ठीक से दरवाजा भी गार्ड नहीं कर सकते। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अब मुझे याद आया कि आखिर तुम हो कौन। तो ये पीछे मुड़ के देखता है और वो सोचता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये अब भी कैसे जिंदा हो सकता है। पर अपना एमसी यहाँ कैजुअली बोलता है, बहुत सालों पहले जब मैं एक न्यूबी हुआ करता था तब मेरे पास एक टीममेट था जिसके पास एक मैजिक स्टोन माइंड थी। सो स्कॉर्पियन गिल्ड वालों ने उसे आधा अधमरा करके उसकी स्टोन माइंड चुरा ली। तो मेरा टीममेट कंप्लेन करने के लिए एडवेंचरर टर्मिनल गया, उसे लगा कि उसे जस्टिस मिलेगी, पर इसकी बजाय उसे रिसोर्सेज चुराने के इंजाम में सजा दी गई और उसकी एडवेंचरर क्वालिफिकेशंस को भी छीन लिया गया। पर इसका असली अपराधी वो एक मेजर गिल्ड का एलाइट मेंबर था, इसीलिए उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली। फिर हमें इस असली अपराधी का इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है। ये लेवल 3 का सू टोंग है, ये सू स्कॉर्पियन गिल्ड से बिलोंग करता है।
और वो इस नाइट से कहता है कि वो तुम ही हो ना जो ट्रिब्यूनल में सर्व कर रहे थे और जिसने मेरे दोस्त की वो घटिया सी जजमेंट सुनाई थी। तो ये नाइट एमसी से कहता है कि हमारे ऊपर गॉडेस का उपकार है और नीचे अनगिनत फॉलोवर, तो तुम्हारे जैसा एक छोटा सा एडवेंचरर हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है। फिर वो अपनी लाइट स्वॉर्ड को नीचे करता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट ऑरा निकालने लगता है और वो चिल्लाता है कि इनफैक्ट तुमने अभी जो मेरे पिछले अटैक को डॉज किया वो बस इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें बस थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया, पर मेरा ये अगला अटैक मैंने तुम्हारे ऊपर लॉक कर दिया है, तुम इसे कभी डॉज भी नहीं कर पाओगे। फिर वो अपनी लाइट स्वॉर्ड को नीचे जमीन में गाड़ देता है और पता नहीं कैसे उसके सर पे उससे भी 100 गुना ज्यादा बड़ी एक लाइट स्वॉर्ड आ जाती है और इस हमले का नाम है लाइट जजमेंट। और जरा इस स्वॉर्ड के सामने इस नाइट का ही साइज देखो भाई, ये उसे कंट्रोल भी कैसे कर रहा है। वो इस छोटे से साइज में ही चिल्लाता है कि एक बार मैंने तुम्हें गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, मतलब अपराधी बोल दिया, तो तुम बस एक मुर्दा हो। इस हमले को देख के अपना एमसी 10 कदम पीछे जो उछलते जाने लगता है और वो हमें दिखाते हैं कि इसकी लाइट स्वॉर्ड अब चार्ज हो चुकी है और एमसी की तरफ बढ़ने लगती है। और वो इसे देख के कहता है कि मैं डॉज करते टाइम पे फील कर पा रहा हूँ कि मेरे ऊपर किसी तरह का मैजिकल लॉक लगा है, इसे डॉज कर पाना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है, ऐसा लगता है कि मुझे उसी मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो अपने हाथों को सर्कुलर मोशन में घुमाते घुमाते फ्लेम्स को जनरेट करने लगता है और अपने आसपास एक फ्लेम्स की शील्ड बनाने लगता है और हमें दिखाते हैं ये है एक बर्निंग टाइम शील्ड। फिर हमें बर्निंग टाइम शील्ड के बारे में बताते हैं कि ये 100 माना कंज्यूम करके एनिमी की स्किल्स की टाइमलाइन को बर्न करके ज्यादातर डैमेज को एब्सॉर्ब कर लेती है। वो ऐसी कोई स्किल तो मैंने कभी नहीं देखी, तो मैं फिर से बता दूं कि ये एनिमी की स्किल्स के अंदर से टाइमलाइन को बर्न करके ज्यादातर डैमेज को एब्सॉर्ब कर लेती है। और ये सब कुछ यहाँ पर ये नाइट भी देख रहा था, तो वो कहता है ओ तो इसीलिए ये मेरे लाइट फ्लैश से इसी मूव की वजह से बच गया था, पर इस बार तुम्हारा लक पहले की तरह उतना अच्छा नहीं होगा। और हमें दिखाते हैं ये जाइगेंटिक स्वॉर्ड फुल स्पीड में अपनी लाइट पावर के साथ एमसी की बर्निंग टाइम शील्ड के साथ टकराती है और इसके इम्पैक्ट पे बहुत सारा फायर माना लाइट माना एक दूसरे से टकराने लगता है, चारों तरफ फैलने लगता है। पर फिर भी यहाँ एमसी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। ये देख के नाइट कहता है लेवल 3 पे होने के बावजूद तुमने इतनी अच्छी शील्ड बनाई, मैं मानता हूँ कि तुम किसी एवरेज रुकी से थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर बदकिस्मती से तुम मेरा सामना कर रहे हो। इस तरफ हमारा एमसी अपना हाथ आगे करके अपनी शील्ड के अंदर और फायर माना ट्रांसफर करने लगता है और उसे पूरा भरोसा था कि इसे वो आसानी से कर तो सकता है, पर उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि एमसी की मेहनत रंग लाने लगती है, वो तलवार उसके अंदर धीरे धीरे करके क्रैक से दिखाई देने लगते हैं। एमसी की शील्ड भी धीरे धीरे करके छोटी होने लगती है, पर वो तलवार तो अब टूटने ही लग जाती है। वो तलवार धीरे धीरे करके पिघलने सी लग गई थी, पर तभी एकदम से बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसके आसपास के पत्थर अत्थर सब मेग्मा में कन्वर्ट होने लगते हैं। इस धमाके के आगे वो नाइट भी छोटी सी मक्खी सा ही लग रहा है और वो नाइट कहता है क्या मैंने इस बार कुछ ज्यादा ही माना रिलीज कर दिया आज, इसकी ताकत तो यूजुअल से बहुत ज्यादा लग रही है। और अब इस नाइट को भी इस धमाके को झेलने में मुश्किलात होने लगती है और हमें दिखाते हैं अपना एमसी यहाँ पर सही सलामत था। वो अपने हाथ के एक इशारे से अपनी बर्निंग टाइम शील्ड को गायब करता है और बर्निंग टाइम शील्ड के गायब होने के बाद ये नाइट भी एमसी को सही सलामत देख लेता है और वो मन में घबराते हुए सोचता है वो फिर से सरवाइव कर गया, आखिर क्या चल रहा है, इस बार तो मैंने इस स्ट्राइक में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया था। और एमसी सोचता है कि लगता है मैंने जब पोनी की बर्निंग टाइम फ्लेम स्किल को ट्रांसफॉर्म किया एक सील्ड स्किल में, तो उसने अपनी यूनिक इफेक्ट को बरकरार रखा। जब तक मेरे अपोनेंट का लेवल मुझे कंप्लीटली सरपास नहीं कर देता तब तक उसके अटैक स्किल्स में भी बर्निंग टाइम स्किल का इफेक्ट अप्लाई होगा। पर अब उसके पास 363 में से 105 ही माना बचा है और फिर एमसी अपने हाथों में भी फ्लेम स्किल्स को जनरेट करने लगता है। पर इस बार उसके ऑरा में से डार्क डीमन लॉर्ड का ऑरा भी निकल रहा था और वो कहता है कि अब स्ट्राइक करने की बारी मेरी है। फिर वो अपने हाथ को पीछे की तरफ घुमाता है जिससे उसके हाथ के अंदर सर्कुलर फ्लेमिंग डार्क कलर का वर्टेक्स सा बनने लगता है और वो इस समय लॉर्ड्स प्रिविलेज सोल एक्सप्लोडिंग इन्फर्नो का इस्तेमाल कर रहा था और वो इसे तैयार करते हुए चिल्लाता है कि मैं अपना सारा माना इसी हमले में डाल दूंगा। फिर वो इस हमले को तैयार करके घुमा के सीधा उस कमांडर की तरफ शूट कर देता है। ये हमला भी घूमते घूमते जाता है और इस अटैक की ज्यादातर पावर इसके सेंटर में गैदर होकर रखी थी। इसे देख के यहाँ ये कमांडर भी बहुत घबरा गया था। वो एकदम से हड़बड़ाते और अपनी तलवार को आगे करके लाइट शील्ड को एक्टिवेट करता है। वो हमला सीधा जाके उस लाइट शील्ड से टकराता है, चारों तरफ डार्कनेस और फ्लेमिंग माना फैलाने लगता है और इस बार तो कमांडर भी स्ट्रगल करने लगता है और वो मन में घबराते हुए सोचता है कितना टेरिफाइंग इम्पैक्ट
इम्पैक्ट है, मैं इसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगा। तभी उसकी लाइट शील्ड भी वहीं पर ही टूट जाती है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। वो अटैक सीधा ही इस कमांडर को लेते लेते उसके थ्रोन की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। वो हमला इसे ले जाके सीधा एक पिलर से टकराता है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस आइलैंड जैसी चीज का आधे से ज्यादा पार्ट वहीं पर ही खत्म हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि वो कमांडर कैसे ना कैसे करके तो अब भी जिंदा है और अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। तो अब तुम लोग बताओ, क्या एमसी यहाँ पर अब सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसने तो अपना सारा माना इसी हमले में खत्म कर दिया है। और एमसी के दोस्त की तरफ तो हम अभी गए ही नहीं, उसकी तरफ तो एक असेसन आके सीधे उसके सामने खड़ा हुआ है और वहां पर तो बस एक पोनी है, वो भी अगर मदद करने के लिए आए तो वो भी बहुत कमजोर है, उससे भी वो असेसन एक तो हमले में ही मार देगा। एमसी का माना भी खत्म हो चुका है, तो इस बैटल से कैसे भी कैसे सर्वाइव करके अगर वहां तक वो अपने दोस्त के पास जाएगा तो वहां पर उसे उसके दोस्त की डेड बॉडी ही मिलेगी। वेल, डिंगफैंग को कौन बचाएगा ये तो बाद में देखेंगे, पर यहाँ एमसी को अब इस नाइट से कौन बचाएगा वो भी अभी देखने लायक होगा। तो अब इस सब का जवाब हमें मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अगर तुमको इसका पार्ट चाहिए तो तुम इस वीडियो को अच्छा से अच्छा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मैं इसे कंटिन्यू करने की सोच तो रहा हूं, पर मैं चाह के भी इसका वीकली चैप्टर नहीं ला सकता, क्योंकि मतलब कि चैप्टर ही बहुत ज्यादा लेट आते हैं। तो आखिर मैं कैसे ही हर हफ्ते एक वीडियो ला सकता हूं, तो तुमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी मैं इसे कंटिन्यू तो कर दूंगा अगर तुम इसका अच्छे से सपोर्ट दिखाओ। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए मेरे बाकी वीडियोस देखो और चिल मारो। अगर सपोर्ट नहीं भी मिलता है तो जब एक साथ बहुत ज्यादा चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे तो सारे एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा।